नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल का वो हिस्सा कवर करने वाले हैं जिससे हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाथ साहित्य और गोरखनाथ की। नाथ साहित्य को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि नाथ संप्रदाय था वो क्या था। नाथ संप्रदाय, जब हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा कि जो बौद्ध धर्म था वो आगे चलकर हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। और ऐसे ही जो महायान शाखा थी वो आगे चलकर वज्रयान और सहजयान 2 शाखाओं में विभाजित हो गई। और उसी महायान की सहजयान शाखा से महायान की जो सहजयान शाखा थी उससे क्या हुआ, नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। नाथ संप्रदाय का उदय हुआ या विकास हुआ। ये नाथ संप्रदाय कौन थे? ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ये कौन थे? शैव धर्म के अनुयायी। और इनके समय की बात करें तो इनका समय क्या रहा, यानी इनका उत्कर्ष का या आप कह सकते हैं जन्मोत्कर्ष का काल, जब ये जो नाथ संप्रदाय था ये अपने चरम पर था, तो वो समय था 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य का समय। ये समय हमें किसने बताया है? ये बताया हमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनके अनुसार जो नाथ थे उनका समय क्या था? वो 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य का था। इनके नाथ संप्रदाय के विषय में कुछ जो राहुल सांकृत्यायन है वो कहते हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उनका मत है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप था। यानी जो राहुल सांकृत्यायन ने माना है कि जो नाथ संप्रदाय था, जो वज्रयान और सहजयान इन शाखाओं से जो सिद्ध आए थे, उन सिद्धों की शाखा, सिद्धों का ही विकसित रूप क्या था? नाथ पंथ था। अब यहाँ पर माना जाता है कि जो नाथ पंथ था या नाथ संप्रदाय था, नाथ पंथ के प्रवर्तक यानी उसे शुरू करने वाले, उसके शलाका पुरुष कौन थे? तो वो माना जाता है मत्स्येंद्र नाथ को। मत्स्येंद्र नाथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके अलग अलग हो जाते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक, नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाथ साहित्य क्या था। नाथ साहित्य, अभी हमने देखा कि जो नाथ पंथ के अनुयायी थे वो कौन थे? वो शिव के उपासक थे या शैव धर्म के अनुयायी थे। तो जो नाथ साहित्य था वो आदिकाल में लिखा गया था। तो आदिकाल में भगवान शिव के अनुयायी, भगवान शिव के अनुयायी या उपासना करने वाले कवियों द्वारा जो साहित्य या जो कविताएं, जो रचनाएं लिखी गई, जो साहित्य लिखा गया उसे नाथ साहित्य कहा जाता है। ये हम सब जानते हैं कि जो नाथ थे, वो नाथ साहित्य था वो आदिकाल का एक भाग है। तो उस आदिकाल में वे लोग जो भगवान शिव के अनुयायी थे या शैव धर्म के अनुयायी थे, उपासक थे, उन लोगों ने शिव की उपासना के लिए या शिव की उपासना करने वाले कवियों ने जो साहित्य लिखा था, जो कविताएं लिखी, जो रचनाएं लिखी, उन सभी के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? नाथ साहित्य कहते हैं। अब बात करते हैं नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में। नाथ साहित्य की विशेषताएं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं नाथ साहित्य की विशेषताओं की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम हठयोग साधना। हठयोग साधना, ये हठयोग साधना क्या थी? कि जो नाथ थे वो मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए हठयोग के मार्ग को उचित मानते थे। जो हठ था, हठ शब्द बना था ह प्लस ठ से, जहां पर जो ह है, ह का अर्थ क्या है? सूर्य, और ठ का अर्थ है चंद्र। यानी सूर्य का मतलब है पिंगला नाड़ी और चंद्र का अर्थ है इड़ा नाड़ी।
इड़ा नाड़ी। हठ का मतलब क्या हुआ, सूर्य और चंद्र। तो इन दोनों के योग से जो कुंडलिनी जागृत कर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जो शून्य चक्र में पहुंचना ही क्या कहलाता है, वही हठ योग कहलाता है। तो इनकी सबसे पहली विशेषता क्या थी, हठ योग साधना, जिसमें हठ का क्या मतलब है, हठ जो शब्द है वो ह प्लस ठ के मेल से बना है, जिसमें ह का मतलब है अर्थ है सूर्य पिंगला नाड़ी और ठ का मतलब है चंद्र यानी इड़ा नाड़ी। और इन दोनों के योग से क्या करते थे, वो कुंडलिनी जागृत करते थे और सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से वो शून्य चक्र में पहुंच जाते थे, और यही क्या थी उनके लिए हठ योग साधना थी। दूसरा जो इनकी विशेषता थी वो थी गुरु की अत्यधिक महिमा, गुरु की अत्यधिक महिमा। तो जो नाथ साहित्य था उसमें गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया था। वो कहते थे कि गुरु के बिना ना तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ना ही योग साधना की जा सकती है। तो उनका मानना था कि जो गुरु है वो ईश्वर से भी ऊंचा स्थान रखते हैं। तीसरा इसकी विशेषता थी नारी निंदा, नारी निंदा या फिर कह सकते हैं गृहस्थ जीवन का विरोध। जो सिद्ध थे, हमने पढ़ा था कि जो सिद्ध थे वो महासुखवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको महासुखवाद का अनुसरण करना होगा। लेकिन उनके विपरीत जो नाथ थे वो नारी को साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। वो कहते थे कि नारी से दूर रहिए तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस विषय में गोरखनाथ का एक प्रसिद्ध कथन है। गोरखनाथ जी क्या कहते हैं नारी निंदा के विषय में? गोरखनाथ ने कहा कि 9 लाख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। तो ये बात किसने कही, गोरखनाथ जी ने। और जो गोरखनाथ जी थे वो वासना के और काम भाव के बहुत ही कड़े विरोधी थे। अब हम बात करते हैं जो चौथी विशेषता थी वो थी बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबरों और वर्ण व्यवस्था का विरोध। जो नाथ थे इन्होंने जो उस समाज में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी यानी जाति पाति थी, ऊंच नीच थी और मूर्ति पूजा, ये सारी आडंबर उस समाज में फैले हुए थे। तो इन सभी कुरीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। फिर उसके बाद आता है अंतः साधना और मानसिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता। नाथ मानते थे कि मन की शुद्धता, सदाचार और इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को अपने वश में रखना, इस बात पर उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था। और इसी को उन्होंने अंतः साधना और मानसिक पवित्रता कहा, यानी अपने जो इंद्रियां हैं उनको अपने वश में रखिए, उनको अपने कंट्रोल में रखिए और अपने विचार जो है वो शुद्ध रखिए और सदाचार का जीवन आप सभी व्यतीत करिए। तो ये थी नाथ पंथ की, नाथ साहित्य की कुछ विशेषताएं। अब बात करते हैं उनकी भाषा शैली कैसी थी, भाषा और शैली। जो नाथों की भाषा थी उसे क्या कहा जाता है, नाथों की भाषा को सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा जाता है, खिचड़ी भाषा। ये क्या थी सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा जिसे आप कहते हैं? तो ये जो सधुकड़ी और खिचड़ी भाषा थी ये अपभ्रंश के साथ, जो अपभ्रंश के साथ पंजाबी, राजस्थानी और हरियाणवी भाषा का मिश्रण थी, हरियाणवी के शब्दों का मिश्रण थी इनकी भाषा। और शैली की बात करूं मैं तो इनकी शैली कैसी थी, इनकी शैली उपदेशात्मक थी, यानी उपदेशों के माध्यम से ये अपनी बात को कहते थे। उपदेशात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया और अपनी बातों को कहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए इन्होंने उलटबासियों का प्रयोग भी किया। यानी उलटबासियां क्या होती है, ये उलटबासियां प्रतीकात्मक या रहस्यमयी भाषा में कही जाती है और इनमें दोहा और चौपाई छंदों का भी प्रयोग इन्होंने किया, दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग। तो ये थी उनकी भाषा और शैली। तो बात करते हैं हम प्रमुख नाथों की, नाथों की संख्या। नाथों की संख्या, जो नाथ थे वो संख्या में कुल कितने थे, कुल संख्या उनकी थी 9। आप मुझे कमेंट करके बताइए, पिछली क्लास में सिद्ध साहित्य में हमने पढ़ा था कि सिद्धों की संख्या कितनी थी,
सिद्धों की संख्या कितनी थी, उसमें पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जो नाथ थे वो कुल संख्या में 9 थे। और ये बात कहाँ से पता चली है हमें, ये बात पता चली है गोरक्षक सिद्धांत संग्रह, गोरक्षक सिद्धांत संग्रह। ये यहाँ से हमें पता चलता है कि जो नाथ थे वो संख्या में 9 थे। और ये गोरक्षक सिद्धांत संग्रह क्या है, ये गोपीनाथ कविराज की एक रचना है, गोपीनाथ कविराज की रचना। तो चलिए जानते हैं ये 9 नाथ थे ये कौन कौन थे। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन का, नागार्जुन। उसके बाद आते हैं मलयार्जुन, तीसरा भीमनाथ, चौथे जो नाथ थे वो थे चरपटनाथ, पांचवें नाथ जलंधर नाथ, और फिर जड़ भरत। उसके बाद नाम आता है सत्यनाथ का, और आठवें नाथ थे हरीश चंद्रनाथ, और जो आखिरी और नौवें नाथ थे वो थे गोरखनाथ। तो इनमें से ये क्या थे, ये 9 नाथ थे। अब जो ये 9 नाथ थे इनमें से कुछ नाथ ऐसे थे जो सिद्धों में भी गिने जाते थे। वो कौन से थे, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले सिद्ध साहित्य की क्लास में हमने पढ़ा था। वो 9 नाथ कौन से हैं, सिद्ध कौन से हैं, एक तो नागार्जुन है, फिर उसके बाद आता है चरपटनाथ, चरपटनाथ के बाद गोरखनाथ और जलंधरनाथ। ये जो चारों नाथ हैं ये सिद्धों में भी गिने जाते हैं। ये सिद्ध और नाथ दोनों में इनका नाम लिया जाता है। तो ये जो 9 नाथ संख्या में बताए गए हैं ये किसके अनुसार है, ये गोरक्षक सिद्धांत संग्रह जो गोपीनाथ कविराज की रचना थी उसके अनुसार ये 9 नाथ बताए गए हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य शुक्ल ने भी इन्हीं नाथों का वर्णन किया है, ने भी इनका वर्णन किया या इनका उल्लेख किया है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ मतभेद आ जाते हैं। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों की संख्या कितनी थी, वे 9 नाथ कौन से थे। यानी संख्या तो इन्होंने भी 9 मानी है लेकिन उनके नाम राम कुमार वर्मा ने अलग अलग बताए हैं। तो इन्होंने कौन से नाथ बताए हैं, तो सबसे पहला बताया है इन्होंने आदिनाथ, दूसरा मत्स्येंद्रनाथ, जो तीसरे नाथ हैं वो है गोरखनाथ, इसके बाद आता है काहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, आठवें नंबर के जो नाथ हैं वो है भर्तृहरि, हरिनाथ, और जो 9वें नाथ है वो है गोपीचंद नाथ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये 9 नाथ थे। सॉरी, आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों के लिए 9 नाम बताए हैं। अब जो बात आती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने नाथ साहित्य के कुछ अन्य नाम बताए हैं। क्या नाम बताए हैं इन्होंने, नाथ संप्रदाय के अन्य नाम। तो इन्होंने इसे कहा सिद्धमत, कि जो नाथ संप्रदाय था इसे सिद्धमत भी कहा जाता है, सिद्ध मार्ग कहा जाता है, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत, अवधूत मत। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय के ये कुछ नाम बताए हैं। अब इसके बाद नाथ संप्रदाय के संबंध में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो नाथ पंथ का, यानी जो सिद्ध
सिद्ध था, सिद्धों का ही विकसित रूप क्या था, नाथ पंथ था। और नाथों का विकसित रूप यानी नाथ पंथ का विकसित रूप भक्ति काल में संत मत के रूप में देखने को मिलता है। यानी भक्ति काल में जो संत प्रथा थी, संत मत भक्ति काल में संत मत के रूप में देखने को मिलता है। यानी सिद्धों का विकसित रूप क्या था, नाथ पंथ, और नाथों का विकसित रूप क्या हुआ, भक्ति काल में संत मत। ये नाथों का क्या है, विकसित रूप इसे कहा जाता है। दूसरा, जो मिश्र बंधुओं के अनुसार मिश्र बंधुओं ने जो नाथ थे, गोरखनाथ गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गद्य लेखक माना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, गोरखनाथ। इसके बाद लिखिए कि जो आदिनाथ थे, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने, परवर्ती मतलब जो बाद में आने वाले संत थे, परवर्ती संतों ने, दो शब्द होते हैं, एक होता है पूर्ववर्ती जो जिसका मतलब होता है पहले वाले, और दूसरा होता है परवर्ती जिसका मतलब होता है बाद वाले। परवर्ती संतों ने आदिनाथ को शिव माना है, शिव माना है। ये किसने माना है, जो नाथ साहित्य के जो परवर्ती संत थे उनके अनुसार जो आदिनाथ थे वो कौन थे, वो शिव थे। चौथा जो पॉइंट है चरपट नाथ के बारे में, जो चरपट नाथ थे, चरपट नाथ का पूर्व नाम यानी पहले का नाम चरकानंद था। फिर जो चौरंगी नाथ थे, चौरंगी नाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे, गोरक्षनाथ के शिष्य कौन थे, वो थे चौरंगी नाथ। और बाद में ये पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो जलंधर नाथ थे, जलंधर नाथ, जलंधर नाथ को बालनाथ कहा गया है। फिर उसके बाद जो नागार्जुन, नागार्जुन को रसायनी कहा गया, रसायनी। जो नाथ पंथ के योगी थे उनको, नाथ पंथ के योगियों को कनपटा कहा जाता है, कनपटा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी किसी नाथ को तो इनके जो कान होते हैं वो बिल्कुल ऐसे फटे हुए होते हैं और ये बड़े बड़े कानों में कुंडल पहने रहते हैं, तो इनके कानों को फाड़ा जाता है और जब ये नाथ पंथ में शामिल होते हैं तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कनपटा कहा जाता है, कनपटा भी इन्हें कहा गया। तो ये था हमारा नाथ साहित्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नाथ साहित्य का परिचय हमने इसमें देखा, हमने जाना कि नाथ संप्रदाय क्या था, उसका उदय कहाँ से हुआ, फिर कैसे नाथ साहित्य उन्होंने लिखा, और नाथ साहित्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख नाथ कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।